वेल सी पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मोल के बारे में और उससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स जैसे ग्राम एटॉमिक मास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक मास। व्हाट इज डिफरेंस, इन दोनों में क्या फर्क है। और जब तक आप लोग साइंस में वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को नहीं समझेंगे कि भाई इनमें आपस में इन दोनों टर्म्स में जैसे कहीं पे लिखा हो एटॉमिक मास और कहीं पर लिखा हो ग्राम एटॉमिक मास, तो जनरली लोगों की आदत होती है ओके दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर साइंस में हमने दो टर्म यूज किए हैं तो डेफिनेटली उनका मतलब कुछ और अलग होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा उसमें। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास। राइट, सी atomic mass, it is mass of one atom। see, mass of one atom। ठीक है बच्चों, एक एटम, सिंगल एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास क्या था, जरा देखिए डेफिनेशन इसकी। दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम एंड मास ऑफ वन एटम दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ये Na एटम्स का मास है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत छोटी यूनिट बन जाएगी मास ऑफ वन एटम। तो इसकी जो यूनिट हम लोग लेते हैं, वैसे तो आप ग्राम में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्राम तो होगी ही होगी। ठीक है, एक एटम का मास, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। दूसरी यूनिट्स हैं, और भी यूनिट्स है, एक दूसरी यूनिट हम लोग यूज करते हैं AMU। ठीक है, क्या यूज करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो दो यूनिट्स हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक डाल्टन भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बट ये दोनों यूनिट्स काफी क्या है, यूज में है, प्रचलित है। AMU लिखने के बजाय आपको बुक्स में या लिटरेचर में U लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिस इज द एटॉमिक मास। ठीक है, कैसे इसको हम लोग विजुलाइज करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो अगर हम लोग ले लें हीलियम एटम, वैसे ये मॉलिक्यूल भी है लेकिन एटम और मॉलिक्यूल दोनों की तरह हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। हीलियम एटम, अगर हमें इसका एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम, तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, हम लोगों ने शायद यहां पे लिया था ग्राम एटॉमिक मास हीलियम 4 ग्राम्स पर मोल। देखिए यहां पे 4 ग्राम्स पर मोल है। आपको एटॉमिक मास में कुछ नहीं करना है, जो आपने 4 लिखा था, 4 के साथ ग्राम्स पर मोल लिखने के बजाय आप लिख लें 4AMU या 4U, बस। लेकिन ग्राम में नहीं लिख सकते 4 ग्राम, 4AMU लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एटम का जो आपने ग्राम एटॉमिक मास लिया है उसमें से यूनिट ग्राम्स पर मोल हटा करके उसी की जगह पे आप U लिख लीजिए या AMU लिख लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग को समझना है कि भाई 1 AMU होता कितना है। ठीक है, या हम लोग एक एटम का मास ग्राम्स में कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स का मास 4 ग्राम है। ये बात तो क्लियर है, ये नोन वैल्यू है। तो हम लोग इसी की हेल्प से यूनिटरी मेथड लगा करके हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, ये है 4 ग्राम के इक्वल, 4 ग्राम।
तो इसकी जगह पे अगर हम लोग ले लें वन एटम ऑफ हीलियम, तो ये कितना हो जाएगा 4/6.022 into 10 to the power 23 gram. So this is the mass of one helium atom. So you can write mass of one helium atom is equal to 4/6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे बहुत छोटी वैल्यू आपको मिल रही है 10⁻⁻23। ठीक है, तो क्या किया लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसको एक नई यूनिट बना दिया और क्या लिख दिया इसको 4 AMU, राइट। और 1/6.022 into 10 to the power 23 ग्राम को ही 1 AMU के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/Na ग्राम, दिस इज इक्वल टू, अगर आप 1 को 6.022 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। So 1/Na gram is equal to this gram and this is equal to 1 AMU, right? तो इस तरीके से 1 AMU की वैल्यू भी आपको पता लगेगी ग्राम में कितनी होती है। 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है भाई, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन आइटम है हमारे पास, ऑक्सीजन आइटम, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 16 ग्राम्स पर मोल। और इसका एटॉमिक मास हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे 16 AMU या 16U। ठीक बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या फर्क है। चलिए अब एक टर्म और है हम लोग के पास, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। साइंस में बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी साइंस स्ट्रीम हो, अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी रिलेटिव या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से पहले रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है उसको हमने किसी ना किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, पहला फीचर। और दूसरा फीचर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर रेफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर रेफरेंस है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम। ठीक है, ये रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 atom of any element with respect to the mass of 1/12 of 1 कार्बन 12 आइटम। कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक तरीके से
हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आइटम कार्बन 12 के एक आइटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, बात आ रही समझ में। मास ऑफ एनी आइटम, तो हम लोग आइटम के मास को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे, देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसका फार्मूला बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM इज इक्वल टू मास ऑफ वन आइटम, वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वन आइटम divided by 1/12 of mass of वन, यहां पर भी वन ही लेना है, कार्बन 12 आइटम। ऐसा ना हो कि यहाँ पे वन आइटम ले लो और यहाँ पर जो है 1 मोल आइटम का मास ले लो, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जो क्वांटिटी, जो यूनिट आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पर अगर आप 1 मोल का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 मोल ले लीजिए, तो यहाँ पर भी 1 मोल का लेना होगा। ठीक है, तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला, राइट। नाउ सी, अगर हम लोग हीलियम एटम ले लें, हीलियम एटम, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम divided by 1/12 of mass of one carbon 12 atom. Okay, good. So mass of one atom of helium is basically 4 AMU. We have already calculated this, divided by 1/12 into mass of one carbon 12 atom, 12 AMU. So see this, AMU cancel. There is no unit for this 12 cancel. So what you get, 4. So if you can observe this atomic mass, gram atomic mass and relative atomic mass, magnitude wise there is no difference. यानी एक केमिस्ट्री ना जानने वाले को अगर आप दिखाएंगे, कहेगा ये क्या है, ये कैसा साइंस है, तीनों का नाम अलग अलग है, वैल्यू तो बराबर ही है, क्योंकि आम आदमी यूनिट पे क्या ध्यान देगा, तो कहेगा 4 तीनों में है। मान लेते हैं हीलियम की बात करें हम लोग, सपोज करिए हम लोग हीलियम एटम की बात करते हैं, हीलियम एटम, और कहीं पर लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, कहीं पे लिखा है एटॉमिक मास, और कहीं पर लिखा हुआ है हीलियम के लिए ही रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम एटम का। तो ये लिखा जाएगा 4 ग्राम्स पर मोल, ये लिखा जाएगा 4 AMU, और ये लिखा जाएगा 4। तो एक केमिस्ट्री ना जानने वाले के लिए या साइंस ना जानने वाले के लिए अगर आप उससे बात करोगे तो कहेगा ये क्या क्या बकवास है भाई, हमने ग्राम एटॉमिक मास भी 4 लिखा है, एटॉमिक मास भी 4 लिखा है, RAM भी, रिलेटिव एटॉमिक मास भी 4 लिखा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड तीनों का क्या होगा, सेम होगा, जो फर्क है वो यूनिट का है। यहाँ पर यूनिट है ग्राम्स पर मोल, यहाँ पर यूनिट है AMU, और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है। तो ये साइंस में मेजरमेंट के तरीके हैं, और एक साइंस पढ़ने वाले को, खास करके केमिस्ट्री पढ़ने वाले को, तो ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या फर्क है। सिमिलर डेफिनेशन अब हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास है मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसे ही हमारे पास 3 डेफिनेशंस तैयार होंगी मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो जैसे एक है मोलर मास, थोड़ा सा डिफरेंस है पहले से, मोलर मास। तो अब मैं पहले डेफिनेशन बना दूं, फिर एग्जांपल लेकर के, इसमें मैं अब उतना टाइम नहीं दूंगा जितना आपको मैंने एटॉमिक मास में। मोलर मास
It is the mass of 1 mole of molecules. यहां पर आपको स्पीसीज लेना है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कितने मोल का मास है? 1 मोल का मास है, ठीक है। क्या यूनिट बन जाएगी इसकी? यूनिट बन जाएगी 1 मोल का मतलब अवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स आप लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लीजिए, उनका जो मास होगा वो होगा क्या? मोलर मास। यूनिट हो जाएगा इसका ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल एक साथ लूंगा क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। यहां पर स्पीसीज क्या है? मॉलिक्यूल। पिछले वाले केस में क्या था? एटम। नाउ सेकेंड टर्म इज molecular mass. Molecular mass. See, molar mass, molecular mass. तो ये होगा mass of 1 molecule. अब की बार क्या हो जाएगा? mass of 1 molecule. इसमें क्या था? mass of 1 mole of molecules. यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एएमयू, सेम यूनिट एएमयू और यू। फिर है नेक्स्ट टर्म इसमें रिलेटिव मोलर मास। रिलेटिव मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फिर वही डेफिनेशन, mass of 1 molecule with respect to mass of 1/12 of carbon 12. Same reference is here, ठीक है। तो mass of 1 molecule with respect to the 1/12 of mass of 1 atom of carbon 12। यहां पर 1 मॉलिक्यूल तो यहां पर 1 एटम, अगर यहां पे 1 मोल तो यहां पे 1 मोल, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, क्लियर। अब अगर हम लोग कोई मॉलिक्यूल लें, जैसे मान लेते हैं हमने लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हमने लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक बात। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हमने लिया है तो अब हमारे पास इसके लिए कितने टर्म्स हैं? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एंड रिलेटिव मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास हम लोग लिखेंगे 32 ग्राम्स पर मोल, राइट। मॉलिक्यूलर मास हम लोग लिखेंगे 32 एएमयू, एंड रिलेटिव मोलर मास ये हो जाएगा कितना? 32, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड रिलेटिव मोलर मास में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक बात। ओके गुड। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पर बेस्ड, जैसे फाइंड the mass of 1 water molecule, 1 water molecule, right।
सो फाइंड द मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। तो H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है, और आप सभी को पता है इसका सोर्स क्या है, आप सब जानते हैं, पीरियोडिक टेबल से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मोलर मास, एटॉमिक मास, ये सब केमिस्ट्री में नोन इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग एज ए नोन इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का 2, और कितने मोल्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के? 2 ये 2 मोल्स हो गए, और इसका एटॉमिक मास 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल है इनटू एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये वाटर का क्या बन गया, मिल गया हमें मोलर मास। क्या बन गया ये? मोलर मास। मोलर मास अगर मिल गया तो ये वैल्यू हमेशा जो है केमिस्ट्री में क्या रहेगी आपके लिए? नो। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा ये इंफॉर्मेशन? मोलर मास की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको? या तो क्वेश्चन में दी रहेगी, और या फिर पीरियोडिक टेबल से। कहां से मिलेगी? पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल ये एक आई मीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, एटम्स के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उन एलिमेंट्स और एटम्स के बारे में हमारे पास यहाँ पे रहती है। अब आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो आपको पता है कि भाई Na मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग ले लें, मॉलिक्यूल्स हैज मास, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये लिखना बहुत जरूरी है। हैज मास इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वन मॉलिक्यूल हैज मास इज इक्वल टू 18 बाई Na ग्राम। और 1 बाई Na ग्राम को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। तो आप ये सोच लीजिए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना कम है। इतना कम मास है कि आप इसको आसानी से नेकेड आई से विजुलाइज ही नहीं कर सकते। भाई कभी कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हमने क्यों मॉलिक्यूल्स का मास यहाँ पे डिफाइन किया एज ए मोलर मास। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप एक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं या एक मॉलिक्यूल के लिए ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत छोटा मास है ये। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग जो है हमेशा जब भी बात करेंगे क्वांटिटी की तो वो मोल्स के टर्म में बात करेंगे, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट मास होता है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। 18 ग्राम यू कैन विजुलाइज। 18 ग्राम आप कोई भी सामान लाइए मार्केट से, 18 ग्राम बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन 18 इंटू 1.67 इंटू 10 ग्राम ये आपकी आंख नहीं देख पाएगी या किसी की भी आंख नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम लोग हमेशा कैलकुलेशन जो है वो मोल्स के टर्म में करते हैं जिससे कि वो एक सिग्निफिकेंट मास हो। जैसे कहा जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है? बच्चों से जनरली पूछ लिया था भाई कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, छूटते ही बच्चे बोलते हैं 44 ग्राम होगा सर। आप इमेजिन करो अगर 44 ग्राम का एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता या 28 ग्राम का एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता या 32 ग्राम का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता तो आप एटमॉस्फेयर में चल पाते? चेहरे आपके टूटे फूटे रहते हैं हमेशा जो है। पहली बात तो ये गैस फॉर्म में होता ही नहीं इतना हैवी मास। ठीक है, और गैस फॉर्म में अगर है भी तो इतना मास अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी से आकर के टकराएगा आपके चेहरे पे तो इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया है। केमिस्ट्री की दुनिया माइक्रोस्कोपिक दुनिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोग इक्विप्ड हो गए हैं, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, एक एटम का मास निकाल सकते हैं।
ठीक है, एटॉमिक मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलर मास, इसमें क्या फर्क है, ये सारी चीजें अब आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मोल्स के कैलकुलेशन पर। तो देखिए मोल, ये जो वर्ड है मोल या ये जो यूनिट है मोल, ये बहुत ही जनरल टर्म है। जनरल टर्म है। जनरल टर्म किसको कहा जाता है बच्चों? आम बोलचाल की भाषा में जनरल टर्म उसको हम लोग बोलते हैं जो हम किसी के लिए भी यूज कर लें, जो हम किसी के लिए भी यूज कर लें। ठीक है, तो क्यों भाई मोल क्यों जनरल टर्म हो गया? क्योंकि इसको हम लोग एटम के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग आयन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि मोल एक ऐसा जनरल टर्म हो गया जो हम इन सब के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्या इनके लिए अगर हम सिर्फ ये बताना चाहते हो कहीं पर कि मोल्स ऑफ एटम, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म है कि नहीं है? तो आंसर है कि है, और वो स्पेसिफिक टर्म है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं मोल, इट इज इक्विवेलेंट टू ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूल ये सिर्फ हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे। यानी जब कोई स्पीसीज या किसी भी स्पीसीज में आपको मोल्स निकालना है, तो उसमें क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कि भाई वो स्पीसीज मॉलिक्यूल है या एटम है। फिर देखिए दूसरा टर्म ग्राम एटम। ग्राम आइटम का भी मतलब मोल है। यानी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स इन सच ग्राम ऑफ एनी स्पीसीज, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि आप एटम में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, क्योंकि ये टर्म जो है सिर्फ एटम के लिए यूज कर सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूल या आयन के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक बात? ओके गुड। नाउ ग्राम आयन, this is only for ions. You cannot use this term for molecule or for atom. Similarly, gram proton, gram electron, ग्राम प्रोटॉन एक्सेट्रा, ये किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब देखिए इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके एग्जाम में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयंस। तो जैसे सपोज करिए आपको दिया गया एक क्वेश्चन, calculate the number of moles in 23 gram atom of सोडियम। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 23 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। तो ऑलरेडी मोल्स दिया हुआ है, तो कैलकुलेट क्या करना है? कुछ नहीं कैलकुलेट करना है आपको, आंसर हो गया 23 मोल्स। कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ग्राम एटम की मीनिंग ही होती है मोल्स, ऑलरेडी मोल्स दिया हुआ है, बस ये एग्जामिनर जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक बात? तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एंड एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हम लोगों ने सीखा कि ग्राम आइटम का मतलब क्या होता है, ग्राम आयन का की मीनिंग क्या होती है, ग्राम इलेक्ट्रॉन की मीनिंग क्या होती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोल्स का कैलकुलेशन। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा फार्मूले मोल्स के कैलकुलेशन के लिए और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। थैंक यू।